रूस यूक्रेन युद्ध के मुद्दे पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर अपना सुर बदल लिया है। उमाशंकर सिंह पॉइंट में आज चर्चा इसी बात पर पॉइंट दर पॉइंट। आपको याद होगा कि ट्रंप ने पहले पुतिन को अपना दोस्त कहा कि वे उन्हें जानते हैं और वे जब आए तो 24 घंटे में यूक्रेन रूस युद्ध बंद करा देंगे। जेलेंस्की को व्हाइट हाउस बुलाया, वहां पर उनकी बेइज्जती की, फिर जेलेंस्की की सराहना करने लगे और पुतिन को भला बुरा कहने लगे, धमकी दी, रूस पर प्रतिबंध लगाए और अब ट्रंप एक बार फिर से बदले हुए सुर के साथ सामने आए हैं। उन्होंने यूक्रेन को धमकी दी है कि अगर अमेरिका ने जो 28 सूत्री शांति फॉर्मूला दिया है वो अगर यूक्रेन ने नहीं माना तो अमेरिकी मदद पूरी तरह से बंद कर दी जाएगी। और ये सुनकर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की सख्ते में हैं। उन्होंने यूक्रेन की जनता से मुखातिब होकर कहा है कि बहुत ही एक कठिन परिस्थिति है। और कीव में उन्होंने यूक्रेनियों से कहा कि देश जो है वो हमारे इतिहास के सबसे कठिन क्षणों में से एक का सामना कर रहा है, क्योंकि सबसे बड़ा जो सहयोगी है वो यूक्रेन को उस देश के साथ समझौता करने को मजबूर कर रहा है जिसने इसे 11 सालों से नष्ट करने के लिए लड़ाई लड़ी है, यानी कि वो रूस पर निशाना साध रहे हैं। उनके पूरे बयान को देखें तो वे कहते नजर आ रहे हैं कि अब यूक्रेन पर दबाव सबसे कठिन है। अब यूक्रेन खुद को एक बहुत ही मुश्किल विकल्प का सामना कर रहा है, या तो सम्मान की हानि या फिर महत्वपूर्ण भागीदार को खोने का जोखिम। या तो ट्रंप का जो 28 सूत्री फॉर्मूला है वो मान ले, या फिर एक अत्यंत कठिन सर्दी का सामना करे। और सबसे कठिन है आगे के लिए जोखिम। स्वतंत्रता के बिना जीवन, सम्मान के बिना, न्याय के बिना और हमारे लिए उस पर विश्वास करना जिसने पहले ही 2 बार हमला किया है, वे हमसे जवाब की उम्मीद करेंगे। ये पूरी बाइट है उनकी, पूरा बयान है। तो आखिर क्या है ट्रंप प्रशासन के प्रस्ताव में जिसने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को बेचैन कर दिया है? अमेरिका का 28 सूत्री प्रस्ताव यूक्रेन रूस युद्ध को समाप्त करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन द्वारा तैयार किया गया है। एक ड्राफ्ट दस्तावेज है जो लीक होकर सामने आया है। यह प्रस्ताव हाल ही में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को सौंपा गया है। यूं तो इसका मुख्य उद्देश्य युद्ध विराम स्थापित करना बताया गया है, क्षेत्रीय समझौते करवाना बताया गया है और यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी देना बताया गया है, लेकिन इसमें यूक्रेन के ऊपर ऐसी शर्तें लादने की, उससे ऐसी रियायतें हासिल करने की कोशिश की गई है जो सीधे सीधे रूस के हितों के अनुकूल है, उसकी मांगों के अनुकूल है। यहां तक कि जैसा रूस के राष्ट्रपति पुतिन चाहते थे, ये पूरी तरह से वैसी ही बात करता नजर आ रहा है। यह भी गौरतलब है कि ये योजना अमेरिका और रूस के अधिकारियों द्वारा तैयार की गई है और इसमें यूक्रेन या उसके यूरोपीय सहयोगी देशों की सीधे तौर पर कोई भी भागीदारी नहीं रही है। अमेरिका की तरफ से स्टीव विटकॉफ जो हैं उन्होंने इसे तैयार किया है और ये वही विटकॉफ हैं जिन्हें यूक्रेन का आयरन डोम कहा जाता है। अभी सितंबर में ही जब मैं कीव में था, यूक्रेन में था, तो कीव पर रूसी हमले नहीं हो रहे थे, एयर सायरन नहीं बज रहे थे। वजह यह थी कि विटकॉफ जो है वो 2 दिनों के लिए कीव में थे पूरे एक प्रतिनिधिमंडल के साथ, और वे जब कीव में होते हैं तो रूस जो है कीव पर हमले रोक देता है। और इसलिए जब विटकॉफ आए थे कीव तो उनका स्वागत करते हुए खुद जो राष्ट्रपति जेलेंस्की हैं उन्होंने उनको यूक्रेन का आयरन डोम कहा था, यानी कि प्रतिरक्षा प्रणाली जो कि इजराइल इस्तेमाल करता है और काफ़ी चर्चित है, इसलिए उनको आयरन डोम कहा। खैर, अब उसी विटकॉफ ने 28 सूत्री बम डाल दिया है यूक्रेन पर। और तो और ट्रंप ने इस प्रस्ताव को थैंक्स गिविंग यानी कि 27-28 नवंबर तक स्वीकार करने की समय सीमा दे दी है, अन्यथा यूक्रेन को अमेरिकी समर्थन में कमी का सामना करना पड़ सकता है, यह भी कहा है। I've spoken with their people. We have a plan. It's horrible what's happening. It's a war that should have never happened. It would have never happened if I was president, and it's a shame. And I thought they should have acted quicker. But it's a cold winter, and a lot of the you talk about utilities, but a lot of the big energy producing plants have been under attack, to put it mildly, to put it nicely. Yeah, we have a way of getting peace, or we think we have a way of getting peace. He's going to have to approve it. अमेरिका की तरफ से पेश 28 सूत्री योजना रूस की 2022 की शुरुआती मांगों से पूरी तरह मेल खाता है, पूरी तरह मिलता जुलता नजर आता है। पॉइंट दर पॉइंट आपको बताने की कोशिश करूंगा कि इसमें है क्या। सबसे पहली और बड़ी शर्त यह है कि इलाकाई यानी कि यूक्रेन के हिस्सों में रियायतें जो हासिल करने की जो बात है वो
इसमें कहा गया है कि यूक्रेन को क्रीमिया पर अपना दावा पूरी तरह से छोड़ना पड़ेगा, जिस पर रूस 2014 से ही कब्जा किए बैठा है, लेकिन यूक्रेन ने उस पर अपना दावा अभी तक नहीं छोड़ा है। और इतना ही नहीं, डॉनबास क्षेत्र जिसमें कि डोनेट्स्क और लुहांस्क सहित यूक्रेन का बड़ा पूर्वी इलाका आता है, उसे भी रूस को पूरी तरह से सौंपने होंगे, और वो पॉकेट्स भी जहां यूक्रेन की सेना अभी भी डटी हुई है। इतना ही नहीं, इसके अलावा अभी जो कंट्रोल लाइन है उसके कुछ और पूर्वी इलाके भी रूस को मिलेंगे, इस बात की भी व्यवस्था इस शांति प्रस्ताव में किया गया है। इस फॉर्मूले में यूक्रेन की नेटो की जो सदस्यता है उस पर प्रतिबंध लगाने की भी बात की गई है, और इस रूप में की गई है। इस रूप में इसमें को लिखा गया है कि यूक्रेन को संविधान में संशोधन करके नेटो में शामिल न होने की प्रतिज्ञा लेनी होगी, और नेटो को भी अपने नियमों में प्रावधान ये जोड़ना होगा कि यूक्रेन को कभी भी सदस्यता न दी जाएगी। यूक्रेन कितनी बड़ी सेना रख सकता है, इसके जरिए ये तक तय करने की कोशिश की गई है। यूक्रेन की जो सशस्त्र सेना की जो सीमा है उसे 6 लाख सैन्य कर्मियों तक तय रखने का जो एक प्रस्ताव है वो रखा गया है। यूक्रेन के लिए भारी हथियार और मिसाइलों पर जो प्रतिबंध है वो लगाने की भी शर्त रखी गई, यानी कि यूक्रेन कभी आगे चलकर किसी तरह से रूस के लिए खतरा साबित हो ही ना, चुनौती साबित हो ही ना। इसमें कहा गया है कि दोनों पक्ष तुरंत युद्ध विराम करेंगे और पूर्व निर्धारित सीमाओं पर पीछे हटेंगे। रूस को कुछ कब्जे वाले क्षेत्रों को वहां से सेना उनको हटानी होगी, और रूसी भाषा को यूक्रेन में आधिकारिक दर्जा देना होगा, जो रूस की पुरानी मांग रही है। यूक्रेन की मांग के अनुरूप जो एक बात इसमें नजर आती है वो ये कि यूक्रेन को नेटो शैली की जो सुरक्षा है उसकी गारंटी मिलेगी, और जो कि प्राथमिक तौर पर अमेरिका देगा। यूरोपीय देश भी सहयोग करेंगे, लेकिन नेटो सैनिकों को यूक्रेन में तैनाती की अनुमति कतई नहीं होगी। यूक्रेन के लिए एक और लॉलीपॉप ये है कि रूस के जो फ्रीज्ड करीब 100 बिलियन डॉलर का जो एसेट्स है उससे यूक्रेन के पुनर्निर्माण के लिए उसमें इस्तेमाल किया जाएगा। ये भी है कि सभी पक्षों को पूर्ण माफी यानी कि फुल एमनेस्टी जो है वो मिलेगी। तो ये तमाम शर्तें हैं। यूक्रेन में निश्चित समय सीमा पर चुनाव कराने होंगे, और रूस को वैश्विक अर्थव्यवस्था में फिर से शामिल होने का अवसर मिलेगा, जो कई तरह के प्रतिबंधों से अभी गुजर रहा है। यानी कि रूस के तरफ झुका हुआ एक और जो शर्त है वो ये है, रूस की 2 बड़ी तेल कंपनियों पर अमेरिका ने हाल ही में प्रतिबंध लगाए हैं। मतलब ये कि रूस अपने तेल का निर्यात जो है इस समझौता को लागू हो जाने के बाद फिर से पूरी तरह से बहाल कर सकेगा। ओनस जो है वो यूक्रेन पर डाल दिया गया है। ट्रंप इस योजना को लेकर काफी सख्त नजर आ रहे हैं। हालांकि वे कह रहे हैं कि ये दोनों देशों की भलाई के लिए है, लेकिन ये सीधे तौर पर रूस को एक तरफा लाभ देता नजर आ रहा है, फायदा देता नजर आ रहा है। ये मान लेने का मतलब है कि यूक्रेन अपनी क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता से गंभीर समझौता उसको करना पड़ेगा। ये रूस के पक्ष में किस हद तक झुका हुआ है, इससे जाहिर होता है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इसे अंतिम शांति समझौते का आधार बता दिया है। यानी वो इसको पूरी तरह से मानने को तैयार हैं, जो पहले कई शर्तें रखते रहे हैं और कोई भी समझौता मानने को तैयार नहीं हुए हैं। दूसरी तरफ फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन जैसे यूरोपीय देशों के नेता जो हैं उन्होंने इसे यूक्रेन के लिए अनुचित बताया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के लिए तो आगे कुआं पीछे खाई की स्थिति पैदा हो गई है। ज़ेलेंस्की ने 21 नवंबर 2025 को जो राष्ट्र को संबोधित किया उसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा कि यूक्रेन के इतिहास का सबसे कठिन क्षण है ये। उन्होंने कहा कि यूक्रेन को एक बहुत कठिन चुनाव का सामना करना पड़ रहा है, या तो गरिमा को वो खो दे या प्रमुख साझेदार को खो दे, और या तो वो 28 जो पॉइंट्स वाले ये जो समझौता है उसको स्वीकार कर ले, या फिर एक बेहद कठिन सर्दी का सामना करे। ये बयान हमने आपको सुनवाया। ज़ेलेंस्की की बेचैनी की वजह यह है कि वे इसे सीधे तौर पर यूक्रेन की राष्ट्रीय गरिमा पर खतरा मान रहे हैं। वे कहते हैं कि क्रीमिया के साथ साथ डॉनबास के क्षेत्रों को सौंपना यूक्रेन के संविधान के विरुद्ध है, और यूक्रेन की जनता इसे कभी भी मंजूर नहीं करेगी। ज़ेलेंस्की पहले भी इस तरह के समझौते को खारिज करते रहे हैं, और वो साफ तौर पर ये कहते रहे हैं कि ये मंजूर नहीं होगा, लेकिन ट्रंप हैं कि मानने को तैयार नहीं। ट्रंप साफ तौर पर उन्होंने धमकी तो दी ही है, और उन्होंने अपना पुराना बयान भी याद दिलाया है कि जब उन्होंने ज़ेलेंस्की को व्हाइट हाउस में कहा था यू डोंट हैव कार्ड्स, यू डोंट हैव कार्ड्स, यही बात उन्होंने फिर से याद दिलाई है अपने ताज़ा बयान में।
He was sort of tenuous about He'll it. have to like it, and if he doesn't like it, then they should just keep fighting, I guess. The suggestion that he made, though, was that if he doesn't accept it, that the U.S. would pull back its support for Ukraine. Is that Well, at some accurate? point he's going to have to accept something. He hasn't accepted. You remember right in the Oval Office not so long ago, I said, you don't have the cards. Don't forget, I inherited this war. This war never would have happened. I inherited this war. And I thought he should have made a deal a year ago, 2 years ago. The ultimate deal would have been if it never started. That would have been the good deal. That could have been done too if you had the right president, but you didn't have the right president. बहरहाल ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने जेलेंस्की से बात की है और कहा है कि कोई भी समझौता निष्पक्ष होना चाहिए, वर्तमान फ्रंट लाइन से शुरू हो वो समझौता, तब बात बन सकती है या अच्छी हो सकती है। यूक्रेन जो है वो अब काउंटर प्रस्ताव तैयार कर रहा है। जेलेंस्की ने ये मंशा जाहिर की है कि वे ट्रंप के साथ एक रचनात्मक बातचीत करेंगे और यूरोपीय सहयोगियों से भी परामर्श लेंगे, उनसे सलाह मशवरा करेंगे। वे शांति को वास्तविक और सम्मानजनक होने की बात कर रहे हैं। अभी तक उन्होंने प्रस्ताव को पूरी तरह खारिज नहीं किया है क्योंकि इसके अपने खतरे हैं और वो ट्रंप की जिद को समझते भी हैं। अगले कुछ दिनों में ट्रंप जेलेंस्की की बातचीत पर काफ़ी कुछ निर्भर करेगा, ये किस दिशा में जाती है। लेकिन एक बात तो साफ है कि पुतिन पर ट्रंप की धमकी नहीं चली तो वे यूक्रेन को पूरी तरह से दबाने पर उतर आए हैं, ये तमाम आलोचक भी मानते हैं। वे इजराइल, गाजा और भारत पाकिस्तान समेत 8-9 युद्ध रुकवाने का दावा करते रहे। अपने अलग अलग बयानों में 60-65 बयान इस तरह के वो दे चुके। लेकिन जिस युद्ध के लिए कहा था कि 24 घंटे के भीतर रुकवा देंगे, 10 महीने हो गए, उससे भी ज़्यादा होने को आए हैं, लेकिन वे यूक्रेन रूस युद्ध नहीं रुकवा पाए हैं। और इस बीच जो है नोबेल शांति पुरस्कार के लिए जो नॉमिनेशन का जो एक और जो तारीख है, जो समय सीमा है, वो सामने आ रही है। यूक्रेन का 4 बार मैं दौरा कर चुका हूं, रूस के कुर्स्क और बेलगोरोद जैसे सीमाई क्षेत्रों का मैं दौरा कर चुका हूं, इसलिए यूक्रेन रूस युद्ध पर नज़दीकी निगाह रहती है और आपके लिए इससे जुड़ा तमाम जो अपडेट है वो लेकर आता रहूंगा। तो उमाशंकर सिंह पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बटन ऑन कीजिए। फिलहाल नमस्कार।